स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गौतम शर्मा और आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बूस्टर कोर्स। इस कोर्स में हम लोग केमिस्ट्री के तीनों पार्ट फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का सेपरेट लेक्चर देखेंगे जो एक सीक्वेंस में रहेगा। ओके, इस टाइप से मतलब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट है जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड एंड एलिमेंट के बारे में समझेंगे, मतलब कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे जिसमें क्वेश्चन बनते हैं कौन नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है, कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो सवाल जो बनते हैं वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट से भी सवाल बनते हैं। ओके, और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ये तीनों टॉपिक के मॉडल पेपर के क्वेश्चन एज वेल एज पीवाईक्यू को स्टडी करेंगे। कंप्लीट पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक से आपको 2 नंबर फिक्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो आइए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ऑक्सीडेशन स्टेट को और एलिमेंट को समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है और कौन सा नॉन मेटल है। ओके, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर जो है सो फिक्स है बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, समझिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो समझिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में 4 जो होंगे वो आपके ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और इसमें क्या नंबर ऑफ पीरियड जो होंगे वो पीरियड होंगे आपके 7 और 18 जो होंगे वो होंगे ग्रुप। तो 1 बाय 1 सबको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। समझिए एस ब्लॉक के एलिमेंट को हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये रहा आपका फ्रेंसियम। हाइड्रोजन का कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है इन पीरियोडिक टेबल में और हाइड्रोजन जो होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल और अदरवाइज ये सारे के सारे जो होंगे वो होंगे मेटल। ओके, और इस ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और इनके सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेगा वो +1। ओके, सेकेंड ग्रुप जो है वो है आपका जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रहा आपका रेडियम। इस ग्रुप के एलिमेंट का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सारे एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करेंगे +2। ओके, और ये सारे के सारे जो है वो मेटल ही है। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं आपका 13 to 18। समझिए 13 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं है आपके बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये रहा आपका थैलियम। उसके बाद आएंगे बोरोन के बाद बोरोन का नंबर जो होता है वो 5 और उसके बाद आएंगे कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और ये रहा आपका लेड। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये रहा आपका बिस्मथ। ओके, उस नेक्स्ट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और क्विनोनियम। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये रहा आपका एस्टार्टीन। नेक्स्ट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनर, और ये रहा रेडन। ठीक है, समझिए ये ऐसा ग्रुप है पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें आपको मेटल भी देखने को मिलेगा, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी। तो क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। समझो आपको याद करना है 1 2 3 3 4 4 5। जब भी आपको मेटलॉइड याद करना हो, मेटलॉइड का ट्रिक को समझो। 1 2 3 3 4 4 5, मतलब फर्स्ट वाले 13 ग्रुप के, इस तरह से पहले आप लिख लो, 13 ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो मेटलॉइड, 14 के सेकेंड और थर्ड जो होंगे वो मेटलॉइड, 15 के थर्ड और फोर्थ जो होंगे वो मेटलॉइड, और 16 के फिफ्थ और सिक्स जो होंगे वो होंगे आपके, नहीं सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ जो होंगे वो होंगे आपके मेटलॉइड। ओके, और इस साइड में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे शो करेंगे आपके मेटल, और इस साइड में जो भी है वो सारे के सारे शो करेंगे नॉन मेटल। ओके, अब समझिए ग्रुप वाइज एलिमेंट का नाम क्या होता है। एक ग्रुप में एलिमेंट के नाम को कहते क्या है? 18 ग्रुप को कहते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस। ओके, 17 वाले ग्रुप का नाम है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। 16 वाले का नाम है चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस। 15 वाले का नाम है निकोजेंस, क्या कहेंगे? निकोजेंस। ये 14 वाले का नाम है कार्बन फैमिली, और ये है आपका बोरोन फैमिली। तो इस टाइप से हम लोग ग्रुप वाइज नाम याद रखेंगे फैमिली को। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, और ये 15 को कहेंगे निकोजीन्स, 16 को कहेंगे चाल्कोजीन्स, 17 को बोलेंगे हेलोजन ग्रुप, और 18 को कहेंगे इनर्ट गैस या नोबल गैस। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक है आपका टी ब्लॉक एलिमेंट। टी ब्लॉक एलिमेंट को समझिए, ये होंगे स्टार्ट स्कैडियम से, स्कैडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, और ये रहा जिंक 30। अब ग्रुप वाइज याद कर लो आप, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, एजी, एयू, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, मल्टक रे, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, नियोबियम, थैलियम, एस्केडियम, इटेरियम, लैंथेनोइड्स, एक्टिनोइड्स, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। ओके, और नेक्स्ट जो है वो लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स से स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। ये है आपका लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स। इससे भी सवाल बनते हैं, पूछेगा क्या कि कौन सा एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है तो आपको याद करना है इस टाइप से, पर नड पमसम यू गट तब डाई हो इंजीनियर तुम यबलू, है ना। ये है आपका इसका निमोनिक, जो इस टाइप से हम लोग लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स के एलिमेंट को याद करेंगे। ओके, अब इसी सबके बिहेव पे क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का एक तरीका होता है, समझिए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। P जो स्टार्ट होंगे वो सेकंड से 2p 3p 4p 5p 6p 7p। D जो स्टार्ट होंगे वो थर्ड से 3d 4d 5d 6d। F जो स्टार्ट होंगे वो फोर्थ से 4f 5f 6f 7f।
अब इसको करना क्या है, आपको इस टाइप से क्रॉस करना है, सबको कट करना है, क्रॉस। ओके, इस टाइप से हम लोग इसको क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखेंगे इस टाइप से। 1s के बाद है आपका 2s, यहाँ पे 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड सो ऑन, इस टाइप से। अब s ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे 2, p पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, s पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, s पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, d पे मैक्सिमम 10, p पे मैक्सिमम 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6। इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। ओके, अगर आपको लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का, तो करेंगे क्या कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 15 है। तो ये जितने भी ऊपर में लिखे हुए हैं वो सबके सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सारे का सम जो होना चाहिए वो 15 के इक्वल। ओके, तो समझो कैसे लिखेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इस टाइप से कुछ हम लोग लिख लेंगे और इलेक्ट्रॉन को लिखकर सम करेंगे। 2, 4, 10, 12, 18, 20 और ये आपका 5, 25 और जो एक्स्ट्रा रहेंगे उसको हम लोग निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये रहा आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम मेटल का। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 5। इस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज, एल्युमिनियम, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपको निकालना हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो कैसे निकालेंगे समझिए। H2SO4, तो सल्फर को निकालना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट करना है फाइंड आउट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, ये नोन होना चाहिए आपको। ओके, तो समझिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ये स्टेट सल्फर के रिस्पेक्ट में, सल्फेट आयन के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा, +1। ऑक्सीजन का क्या शो करेगा, -2। ओके, तो निकालना है सल्फर का, तो कंसीडर करो, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू x। देन तब आप क्या लिखोगे, 2 × +1 + x + 4 × -2, यहाँ पे चार्ज कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0, तो +2 + x - 8 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू +6 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू +6। तो इस टाइप से हम लोग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कंपाउंड में। ओके, तो इसी के बिहेव पे हम लोग मॉडल पेपर का क्वेश्चन करेंगे और PYQ को लगाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समझिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ एलिमेंट जो होते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे वो वेरिएबल शो करते हैं, लाइक कॉपर, तो ये क्या शो करेगा आपका क्यूप्रस, ये क्या शो करेगा क्यूप्रिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो अस एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो अस एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो इक। ओके, तो ये है आपका फेरस, ये है आपका फेरिक। ओके, ये है आपका मर्क्यूरस, ये है आपका मर्क्यूरिक,
ये है आपका प्लम्बस, ये है आपका प्लम्बिक, ये है आपका स्टेनस, ये है आपका स्टेनिक, ये है आपका क्रोमियम है तो क्रोमस, और ये है आपका क्रोमिक। ओके, ये है आपका मैंगनीज, मैंगनस NOUS, और ये है मैंगनीज, मैंगनीक हो जाएगा ये MANGANIC। ये है कोबाल्टस COBALTOUS, कोबाल्टस, ये हो जाएगा कोबाल्टिक, कोबाल्टिक TIC, कोबाल्टिक। ये होगा आपका ऑरस, और ये बनेगा आपका ऑरिक। ओके, इस टाइप से हम लोग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में के सफिक्स नेम में अस और इक्स लगाकर समझते हैं और याद करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये रहा मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 2023 का है। तो समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैसेस इज, नोबेल गैस मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, और ये रहा रेडन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, और ये रहा रेडन। यहाँ पर देखो ये 5 to 7, यहाँ पे क्या है ना आपका, ये 2 है, ये 10, 18, ये रहा 36, ये रहा 54, और यहाँ से आप 32 इसको ऐड करो तो ये बन जाएगा आपका 86। अब समझो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसका बनेगा 1:2, इसका बनेगा 2:2, पूरा लिखो आप 1:2, 2:2, 2p6। तो यहाँ पर देखो NH2 NP6 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 मोलेकुल। सल्फर एटम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट S8 मोलेकुल में। तो याद रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमो एटॉमिक मोलेकुल इक्वल टू 0। होमो एटॉमिक मोलेकुल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं 0। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालते हैं वो मोलेकुल में किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, सॉरी इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होंगे 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कपल इज। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होंगे वो होंगे आपके कॉपर और आयरन। ओके, नेक्स्ट है आपका द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम 23। तो 23 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। इस टाइप से आप लिख लो और फिल करो इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, और ये रहा आपका 23, और इसको आप इरेज कर दो। ओके, अब समझो इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, 4s2 3d3, 4s2 3d3, 4s2 3d3, 4s2 3d3, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंथेनॉइड एलिमेंट। मतलब एक ब्लॉक के लैंथेनॉइड में कौन सा है, तो आपको मिलेगा GD, गैडमियम। नेक्स्ट है आपका द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन केमनोफोर। केमनोफोर में निकालना है आपको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको आप X कंसीडर कर लो। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन केमनोफोर इक्वल टू X। देन ये पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, और ऑक्सीजन के एक के लिए बनते हैं -2। तो यहां से लिखोगे आप 1 × +1 + X + 4 × -2 इक्वल टू 0। इस पे चार्ज कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0। तो +1 + X - 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर X इक्वल टू +7। तो आपका C इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज विथ इन।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट को ही हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, वही सवाल है, ऑप्शन डी कॉपर एंड आयरन। ओके, नेक्स्ट है आपका द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम के लिए ध्यान रखेंगे, क्रोमियम और कॉपर इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या बनेगा आपका 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और ये रहा 24 2 2 4 6 10 और ये रहा 6 और ये रहा 2 और ये रहा आपका 9 2 4 6 10 12 18 20 और 29। अब ये 24 और 29 के केस में होता क्या है समझिए, ये क्रोमियम और कॉपर जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पहले क्या करेगा, डी ऑर्बिटल को ना स्टेबल बनाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेंगे और ये डी जो होंगे वो 3d 5 में स्टेबल हो जाएंगे और ये 4s 1 में। इसी तरह यहाँ पर 3d 10 में कन्वर्ट होंगे और ये 4s 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, और इसको आप लोग ध्यान में रखो, ये डायरेक्ट सवाल इससे पूछता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा बनेगा, 4s1 3d 5। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉडल पेपर 2022 का सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिटिकली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल जो होते हैं वो लैंथेनॉइड में होते हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड कौन सा, तो आपका मेटलॉइड बनेगा एक, मतलब यहाँ पे बनेगा मेटलॉइड आपका एंटीमनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभी बता चुके हैं। ओके, देख लेना आप। द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस Hg2 पे 2+। ओके, ये सब हमने पहले ही बता चुका हूं आपको। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au औरस और ऑरिक +1 और +3। ओके, नेक्स्ट है आपका द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 1s 2s 2p 2 4 और ये 4 8 NH2 NP4 या 2s2 2p4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस टाइप से हम लोग सवाल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो, ऑक्सीडेशन स्टेट का हो या आपका पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के ब्लॉक का हो। ओके, नेक्स्ट आपका पी ब्लॉक का शेप ध्यान रखेंगे, एस ऑर्बिटल का शेप जो होते हैं वो होते हैं आपके स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल के शेप जो होते हैं वो होते हैं आपके डम्बेल, डी ऑर्बिटल के शेप जो होते हैं वो होते हैं डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका मॉडल पेपर 2020 का ये क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में भी देखने को मिलेगा। एकदम मॉडल पेपर के हूबहू क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा और अपकमिंग एग्जाम में भी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एबंडली, सबसे ज्यादा प्रचुरता में कौन है अर्थ क्रस्ट में, तो आपका ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर नोन एज द हैलोजन ग्रुप, सब कुछ पढ़ा चुके हैं इसके पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनर्ट गैस, नियॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, आयरन तो फर्स्ट में है ही, क्रोमियम भी है, निकल भी है, कॉपर एजी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑप्शन नाइट्रोजन के नीचे में आता है फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाइंज मेटल, है ना, जिससे सिक्का जो बनता है वो कॉपर एजी एयू से बनते हैं। ओके,
नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। चेक कर लो ऑप्शन को। ए में है ऑक्सीजन को चेक करोगे तो x + 1 इंटू 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबेल गैस। तो नोबेल गैस क्या होंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इस टाइप से जेनन और रेडन, और हर ग्रुप के लास्ट वाला एलिमेंट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। तो ये नोबेल गैस भी है और रेडियो एक्टिव भी है। ओके, ये है आपका PYQ। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखो कि एकदम जस्ट लाइक मॉडल पेपर की तरह आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा PYQ में। ओके, ये है 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन? एस्केडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और ये है जिंक 30। तो अब चेक कर लो कौन सा है, तो निकेल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+। तो Cu2+ का क्या बनाया? कॉपर का, पहले लिख लो आप। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और 9 29। जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो डी से नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हम निकालेंगे एस से। तो एस से यहाँ निकल जाएगा तो 3d 9 बच जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 का है। तो कोई भी एलिमेंट का एक नाम लिख लो। आप जिंक ले लो, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और जिंक को आप देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और 10 30। अब ध्यान से देखो, n के d में और s में और p में, तो यहाँ पे s और d को आप चेक करो। तो s में अगर 4 को अगर आप n कंसीडर कर रहे हो, 4 को अगर आप n कंसीडर कर रहे हो, तो d वाले को क्या लिखोगे? n-1 होगा। तो n-1 में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होंगे? 1 से लेके 10 तक। तो n-1d, n-1d, तो d में 5 तो गलत, n-1d सही है। लेकिन यहाँ पे s पे जो होंगे वो 0 भी होंगे, 1 भी होंगे और 2 भी होंगे। ओके, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज लोएस्ट। चेक कर लो, यहाँ पे x प्लस सल्फेट पे 2- तो 1 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। यही है आपका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और भी आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज चाल्कोजिन्स, और 15 वाले ग्रुप को कहते क्या है? निकोजिन्स। ध्यान में रखेंगे इसको भी। ये है आपका PYQ 2021 का सवाल। नेक्स्ट है आपका द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज। मैग्नीज। मैग्नीज तो +2 से लेकर और +7 तक ये शो करता है, तो मैग्नीज शो करेगा मैक्सिमम +7। ओके, नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड लैंथेनॉइड में। ये तो रिपीट किया हुआ सवाल है, ये सारे के सारे PYQ है। अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इन 16 में ऑक्सीजन के बाद सल्फर। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड में 2 8 18 मतलब 8। ये है आपका PYQ 2019 का सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नॉन एज अल्कली मेटल। ओके, इस टाइप से हम लोगों ने मॉडल पेपर के क्वेश्चन और PYQ को सॉल्व किया। आपने देखा कि जिस टाइप का क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा हुआ है, सेम PYQ में भी पूछा हुआ है। तो बस आपको मॉडल पेपर पे प्रैक्टिस करना है और PYQ को लगाना है। अपकमिंग एग्जाम के भी पेपर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अगर ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।